के क्या दुनिया के झोल हैं। वो तो मतलब बहुत अमेजिंग स्टोरीज होती है, कई बार विश्वास कर भी नहीं सकते, बट एक एक्सेप्टेंस आनी है कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, और हमें उसमें से लर्निंग लेनी है। हम यहाँ पे कोई क्रिटिकल वो एनालिसिस के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम तो समझते हैं कि ये हमारी लाइफ से हमें क्या इसकी शिक्षा मिलती है, तो उसको समझना है, जो कोर रीज़न है फॉर एवरीथिंग। अब वहाँ पे देखा है कि एंगर कितना अनमैनेजेबल है, तो एंगर ना अवॉइड करो, क्योंकि आप सबसे पहले तो अपने को ख़राब कर रहे हो, दूसरे तक तो बाद में पहुँचेगा। एंगर अंदर से निकल रहा है, सेल्स आपके ख़राब हो रहे हैं, आपके ऊपर असर हो रहा है, तो सबसे पहले एंगर इज़ हर्टिंग यू मोर देन एनीवन एल्स। यस, उसके बाद दूसरे तक पहुँच रहा है, वहाँ पे भी नुकसान ही करेगा, बट आपने ऑल अराउंड केओस क्रिएट कर लिया एक एंगर से। और सिर्फ एक लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम्स ख़राब हो जाती है उससे, एंगर से। एंगर इश्यूज जो है ना कैरी ओवर हो जाते हैं, तो यू हैव टू लर्न। हम सब लर्न करने आए हुए हैं, तो कोई बात नहीं है एंगर इश्यूज, तो उसको सीखो कैसे मैनेज करना है, उसको शांत रहना है। मंत्राज है हमारे बहुत अच्छे, उनको करो। अपने आप को थोड़ा सा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है वो करो, अपने आप को शांत करो। वाओ, आई मीन लाइक जो लोग मुझे और आपको पहले पॉडकास्ट में देख चुके हैं वर्सेस हमको इस पॉडकास्ट में देख रहे हैं तीसरे में, दे कुड क्लियरली अंडरस्टैंड और मे बी जज सेंस द एक्सेप्टेंस। मतलब पहले पॉडकास्ट में आई सैट डाउन विद अ फुल एनालिटिकल माइंड, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, सब बताओ, आपने सब बताया, एंड दैट इज़ वाई ऑडियंस लव दैट पॉडकास्ट। ग्रिलिंग थी, इट वॉज लाइक कि ह्यूमन माइंड के अंदर जो सवाल आ सकते थे वो सब पूछे गए हैं। एंड आफ्टर 2 episodes down the line, I can't imagine I am so leaned forward and in full acceptance कि अब सब कुछ हो सकता है। देखिए हमारी ना फितरत है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्रिटिसाइज, लॉजिक चाहिए हमें, पर दुनिया में लॉजिक नहीं है। कई चीज़ें हैं लॉजिकल भी, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, बट कई चीज़ों को वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट, उसको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि क्यों। Definitely, spirituality and concepts, occult concepts like these are beyond logical concepts and beyond science, क्योंकि कहा जाता है कि साइंस स्पिरिचुअलिटी वहाँ से शुरू होती है जहाँ साइंस ख़त्म हो रही है। तो अभी तो दोनों का अपना अपना है, जो साइंस भी वही बोलेगी जो स्पिरिचुअलिटी बोल रही है। अब प्रूव हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें प्रूव हो रही है कि जो हमारे हिंदू टेक्स्ट में हैं वो अब साइंटिफिकली प्रूव हो रहे हैं। तो जिनको वो नहीं समझ आता वो साइंस की तरफ जाएं, पर दोनों एक ही चीज़ बोल रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट बात यह है कि अभी कुछ साल पहले कुछ चीज़ें प्रूव नहीं थी, अब कुछ चीज़ें प्रूव्ड हैं, मे बी 200 साल बाद ये भी प्रूव हो जाएगी। ये सारी आपकी पास्ट लाइफ थ्योरीज प्रूव हो जाएंगी, एंड फिर कुछ नया ऑकल्ट आ जाएगा जो प्रूव्ड नहीं है, जिसको हम एविडेंसेस के थ्रू चेक नहीं कर पा रहे, वो ऑकल्ट के कंसेप्ट में आ जाते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। मगर जहाँ तक मुझे याद है कि ऑकल्ट पास्ट लाइफ में तो काफ़ी सारे, इनफैक्ट शीला देवी का केस जो है वो इतना सॉलिड तरीके से एविडेंस उसका प्रूफ हो चुका है। तो ये तो एग्जिस्ट करता है कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है, हमारी एग्जिस्टेंस शोज के पास्ट लाइफ